हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने सोमवार के दिन कोई भी उपाय किया और उससे आपको फल प्राप्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर इस महाशिवरात्रि के दिन जो भी आप कार्य करेगी वह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इसलिए माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन सा वह एक उपाय आपको कर लेना है, यानी कि शिवलिंग से आपको कौन सी एक चीज उठा लाना है और उसी दिन आपको एक चीज है जो कि जरूर ही खा लेना है। अगर आप ये दो कार्य में से कोई एक भी कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं महायोग टीवी का ओनर सौगंध खाता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। अगर आपने महाशिवरात्रि पर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से यह कार्य किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपकी जो भी समस्या थी, गरीबों की समस्या थी, आपके दुख दर्द बहुत समय से चले आ रहे हैं जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इन सभी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस महाशिवरात्रि के दिन आपको ये दो कार्य अवश्य ही कर लेने हैं, पर उससे पहले हम जानेंगे कि आपको सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय है जो हर एक माता बहन को जरूर ही करने हैं। उसके बाद ही इन दो उपाय को आपको करना है, यानी कि शिवलिंग से एक चीज अवश्य ही उठा ले लाना है और एक चीज आपको अवश्य ही खा लेनी है। माताएं एवं बहनों, पर इससे पहले हम जानेंगे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही खास और मंगलकारी माने जाते हैं। अगर इन्हें उपायों को आप महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हो तो माताएं एवं बहनों, आप सभी अभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिखते चलिए। जान लेते हैं कौन सी बुक कार्य है जो महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो महादेव की आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, पर आपको उनके क्रोध का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ और दुष्प्रभाव देने वाला माना जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको कौन से वह कार्य है, यानी कि कौन से उपाय हैं जो जरूर ही करनी चाहिए। हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में ये पावन त्योहार 26 फरवरी को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 118 पर होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 854 पर होगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहर में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि होती है। भक्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए भाई आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। महाशिवरात्रि के दिन पर 5 शुभ संयोग बना रहे हैं। इस दिन प्रदोष व्रत, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये सब चाहिए महाशिवरात्रि के दिन के पर करें। ये उपाय अगर आप अपने धन धान्य के साधन हमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगे। फिर धूप दीपावली से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन आपको बिल पत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान धन का सुख पाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को गले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, लाख कोशिशें के बाद भी बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिवजी के मंदिर में जलानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव इससे क्रोधित हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसे कार्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कौन से कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ प्रभाव आप पर पड़ता है। और आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। महादेव आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। साल की सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि को ही कहा जाता है और इस दिन भूलकर भी जाने में भी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। आज का वीडियो आपको अवश्य ही पूरा देखना है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन ये बहुत ही मंगलकारी और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन महादेव को बहुत प्रिय है और महादेव को बहुत जल्दी प्रसन्न भी कर देता है और बहुत जल्दी आपसे नाराज भी कर देता है। इसलिए इन बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए और किसी भी एक भी गलती आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। महाशिवरात्रि की 2-4 दिन पहले से ही आपको प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शिवरात्रि पर बैंगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि आप महाशिवरात्रि के 2 से 4 दिनों के बीच में आपको किसी भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और महादेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शराब और नशे का सेवन न करें। ये दिन आत्म शुद्धि और भक्ति का होता है। शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, क्योंकि ये शिव भक्ति की भावना के विपरीत है। क्रोध, झूठ और छल कपट से दूर रहे। महाशिवरात्रि के दिन मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। झूठ बोलना, धोखा देना और छल कपट करना इस पवित्र दिन पर अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। हल्दी को सौभाग्य और स्त्रियों से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को सन्यासी और वैरागी माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की मनाही होती है। शिवलिंग पर नारियल पानी न चढ़ाएं। नारियल जल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल, दूध भात का सेवन ना करें। उपवास के दौरान दूध और चावल, खीर, दूध भात नहीं खाना चाहिए। इससे मन भारी होता है और ध्यान भटक सकता है। हल्का और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। कांसे के बर्तन का उपयोग ना करें। शिव पूजा में तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुभ होता है। कांसे के बर्तन से जल चढ़ाना निषेध माना जाता है। कटुवचन और अपशब्द न बोले। शिवरात्रि का दिन साधना और भक्ति का है। इस दिन किसी को भी बुरा बोलने, गा देने या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं। तुलसी माता विष्णु को प्रिय है, जबकि शिव जी ने तुलसी के पति शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा न करें। हालांकि पीपल और बरगद के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन केवल भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। महाशिवरात्रि व्रत रखने वाले भक्तों को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख लगे तो फलाहार कर सकते हैं। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं,
इसलिए आपसे छोटा सा अनुरोध है कि महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक हिंदू भाई तक भेजें, जिससे कि वह भी महाशिवरात्रि की इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसलिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में हर एक रूर शेयर करें तो आप पर महादेव की कृपा जरूर होगी, क्योंकि दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। भक्तों, लोहे के बर्तनों का उपयोग ना करें। शिव पूजा में लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाता। पूजा के लिए तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही प्रयोग करना शुभ माना जाता है। बिना नहाए पूजा ना करें। शिव पूजा से पहले स्नान करना अनिवार्य है। बिना स्नान किए पूजा करना अशुद्ध माना जाता है। काले और नीले रंग के वस्त्र न पहने। महाशिवरात्रि पर सफेद, पीले और भगवा रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर सकती है। शिवलिंग पर टूटे हुए बेलपत्र या फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन टूटे हुए, गले सड़े या बांसी बेलपत्र और फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि पर व्रत तोड़ने से पहले शिव पूजन करें। यदि व्रत रखा है तो बिना शिव पूजा किए व्रत न तोड़े पहले पूजा करें, फिर प्रसाद और फल ग्रहण करे। दूध और जल में शक्कर मिलाकर ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर सिर्फ शुद्ध जल और दूध चढ़ाया जाता है। इसमें चीनी या अन्य मिठाई सना मिलाएं, क्योंकि ये अशुद्ध माना जाता है। महिलाओं को शिवलिंग पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। महिलाएं विशेष रूप से रजस्वला मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को स्पर्श न करें, क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। शिवरात्रि के दिन दान पुण्य न करें। इस दिन स्वयं की साधना और शिव उपासना पर ध्यान देना चाहिए। अन्य दिनों की तुलना में इस दिन दान पुण्य करने से बचना चाहिए। सोने से बचे रात जागरण करें। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन जागरण कर भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और शिव कथा सुनना। चलिए अब हम जान लेते हैं वह चीज शिवलिंग से उठा लाना है और कौन सा वह एक चीज है जो आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको अवश्य ही खा लेनी है। इसके बारे में भी हम आपको अब बताने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी एक चीज जरूर की खा लेना है, जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन के तारीख निराले हो जाएंगे। महादेव की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपकी सभी दुख दर्द आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन सी एक चीज खा लेना है, जिससे कि जन्म जन्म अंतर की आपकी गरीबी दूर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर से नहा धोकर आपको किसी जहाँ पर एक सिर्फ मंदिर बना हुआ हो, यानी कि जहाँ पर भगवान शिव का आपके आसपास कहीं ना कहीं मंदिर बना हुआ हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। और वहाँ पर सबसे पहले आपको जो शिवलिंग होती है वहाँ पर आपको देखना है कि क्या क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। उसके सामने आपको सर झुकाना है, यानी कि आपको महादेव के आगे सर झुकाना है। उसके बाद आपको महादेव से अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, महादेव को वह इच्छा मनोकामना बता देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव के सामने आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज महादेव पर छड़ी हुई है। उनमें से आपको बेलपत्र होता है जो महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, तो आपको एक बेलपत्र की जो पूरा हो, यानी कि कटा फटा कहीं से भी बेलपत्र नहीं होना चाहिए, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा आपको बेलपत्र का तोड़ लेना है और भी मनोकामना को महादेव को बताते हुए उसे खा लेना है। यानी कि आप पहले अपनी मनोकामना महादेव को बता दें और उसके बाद उसे बेलपत्र को आप खा ले। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। उसके जीवन से दुख दर्द का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती है। और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि दिन जो इस उपाय को करता है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। उसके जीवन के तारे निराले हो जाते हैं। उसका भाग्य ही बदल जाता है। चलिए हम आपको अब बता देते हैं कि आपको महादेव की मंदिर से, यानी कि जहाँ पर आपके घर के आसपास कहीं भी महादेव का मंदिर बना हुआ हो, वहाँ से ऐसी कौन सी एक चीज आपको उठा ले आना
है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर में इन चीजों को ले आता है उसके जीवन का ही बदल जाता है। कहा जाए तो जो भी व्यक्ति महादेव की महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को यानी कि महादेव की मंदिर से यह एक चीज अपने घर पर ले आता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है एवं महादेव का उसे असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपको शिवलिंग यानी कि जो महादेव की शिवलिंग होती है वहां से आपको एक गुप्त चीज उठा ले आना है जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ माने जाते हैं। बताएं एवं बहनों, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं यानी कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंच सके। चलिए माताएं बहनों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको शिवलिंग से वह कौन सी एक गुप्त चीज उठा ले आना है जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो कनेर का फूल होता है यानी कि जो कनेर का फूल होता है यह महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, और एक चीज है बेलपत्र जो महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। ये दोनों चीज महादेव को बहुत ही प्रिय और मंगलकारी माने जाते हैं। पर अगर आप इन्हें सावन की आखिरी सोमवार कितने अपने घर पर ले आते हो यानी कि पूरी विधि विधान से अपने घर पर ले आते हो और अपने घर के मंदिर में इन चीजों को रख देते हो, तो मन कर चलिए आपके भाग्य के तारीख निराले हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इसका भी कुछ नियम होता है। इन्हें लाने का, इन चीजों को लाने को आप ऐसे ही अपने घर पर नहीं लाना है, यानी कि आपको इन चीजों को ऐसे ही उठाकर नहीं लाना है, बल्कि इसका कुछ नियम है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपको किस तरह से इन दोनों चीजों को आपको अपने घर पर लेकर आना है। सबसे पहले आप जहां कहीं आपके घर के आसपास शिवलिंग हो यानी कि महादेव का मंदिर हो, वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर देखना है कि महादेव की जो शिवलिंग है उसे पर कौन कौन सी चीज छड़ी हुई है। वहां पर जाने के बाद यह चीज, इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि किसी भी चीज को आप हाथ ना लगे। पर इससे पहले आपको एक मंत्र बोलना है, उसके बाद ही इन चीजों को आपके हाथ लगाना है, यानी कि आपको अपने घर पर उठाकर लाना है। माताएं एवं बहनों, चली वह मंत्र हम आपको बता देते हैं जो कि आपको उन चीजों को उठाने से पहले आपको एक गुप्त मंत्र है, क्योंकि आपको बोलना है एं त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन धनंजय मृत्यु और मुखिया। एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने ये मंत्र आपने इस बार नहीं सुन पाया है तो हम आपको एक बार और इस मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, क्योंकि आपको जब इन चीजों को उठाना है तो इस मंत्र को जब आपको अवश्य ही करना है, तभी आपको सभी चीजों की फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए इस मंत्र का आपको विशेष रूप से जाप करना है। एं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदन मृत्यु और मुखिया। माँ अमृता माता एवं बहनों चाहेंगे कि आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, इस मंत्र का जाप कर लिया। अब आप इन चीजों को उठा लीजिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना इच्छा कैसे क्षण भर में ही पूरी हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस उपाय से पाएं धन, इस उपाय से पाएं धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी,
इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती है। सुहाग का सामान किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साढ़ा, चूड़ियाँ, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। बेल के पेड़ के नीचे ऐसा करें। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। अत शिव जी को नारियल न चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बद्धा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को माना जाता है। इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीजों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवन दायिनी होती है। जितनी ज्यादा और जितना समय तक जल धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होती है। रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। आगे जानिए शिवरात्रि के साथ महा उपाय जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिलाएंगे सफलता। कैसे करें? शिव जी की उपासना। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दे तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहे। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और
घी से भगवान शिव का अभिषेक करें, एक एक करके चीजें अर्पित करें, एक साथ चीजें न मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। एयू एम पार्वती पते नमः का यथाशक्ति जप करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान के लिए शिवलिंग नींद ना आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कट फटाना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, ये क्षति से बचाएगा। अक्षत भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल सवा मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में रखें ध्यान। शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन ये काम कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों इस चीज से ना करें शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि व्रत नियम। यदि आप भक्तों महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचे पूरा दिन शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वही कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चर प्रसाद ग्रहण ना करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करे। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रक परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है।